नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के विजन पर लगातार काम कर रही है। नवाचार, उद्यमिता और रोजगार सृजन को प्राथमिकता देते हुए औद्योगिक नीतियों में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं। ग्लोबल समिट से पहले हुई मोहन कैबिनेट बैठक में प्रदेश और निवेशकों के हित में अनेक नीतियों को मंजूरी दी गई है, जिसमें मध्य प्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2025, मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन योजना 2025, एकीकृत टाउनशिप नीति 2025 को लागू किए जाने की स्वीकृति दी गई है, जिससे राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे, राज्य की जीडीपी में वृद्धि होगी। वहीं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के संवर्धन के लिए नवीन मध्य प्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2025 का अनुमोदन दिया गया है। प्रदेश को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मध्य प्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2025 और स्टार्टअप पॉलिसी और कार्यान्वयन योजना 2025 को मंजूरी दी गई है। एमएसएमई विकास नीति 2025 के जरिए निवेश पर 40% तक की सहायता, नए उद्योगों में नवकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन, अनुसूचित जाति जनजाति महिला उद्यमी इकाई को 48% की सहायता और पिछड़े विकास खंडों में 1.3 गुना सहायता का प्रावधान किया गया है। तो वहीं स्टार्टअप पॉलिसी और कार्यान्वयन योजना 2025 के शुभारंभ के साथ आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को नई गति मिलेगी। ये नीति ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में राज्य को भारत के अगले बड़े स्टार्टअप हब और वैश्विक नवाचार पावर हाउस के रूप में प्रदर्शित करेगी। और ये नीति प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश नई स्टार्टअप नीति से प्रगति, समृद्धि और असीम संभावनाओं का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। तो मध्य प्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2025 की स्वीकृति मिली है और उद्योग संवर्धन नीति 2025 के अंतर्गत वर्गीकृत एमएसएमई श्रेणी की मेगा इकाइयों को कस्टमाइज पैकेज प्रदान करने के लिए विभाग अधिकृत किए गए हैं। निवेश पर प्रोत्साहन के लिए भी 40% तक की सहायता दी जाएगी। देखिए, जो नीतियों में बदलाव किया गया है, निवेश पर प्रोत्साहन के लिए 40% तक की सहायता होगी। स्टार्टअप और एमएसएमई के लिए एक महत्वपूर्ण कदम, नए उद्योगों में नवकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति महिला उद्यमी इकाई को 48% की सहायता और साथ ही तमाम तरीके से सौगातें लगातार मध्य प्रदेश को मिलती चली जा रही हैं। कुल मिलाकर 24-25 फरवरी को मध्य प्रदेश में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाना है। दुनिया भर के उद्योगपति पहुंचेंगे और उसी को लेकर जो लगातार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दुनिया भर में उद्योगपतियों से मिले और जो बातचीत उनसे की, कहा कि हमारे यहाँ पर विशेष नीतियां हैं, हम उद्योग अनुकूल नीतियों पर काम कर रहे हैं। अब लगातार वो बदलाव देखने को मिला है और लगातार नीतियों को मंजूरी भी मिली है जो उद्योगों के अनुकूल है, स्टार्टअप के अनुकूल है और खासकर एमएसएमई को लेकर भी ध्यान रखा गया है। इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से मीडिया पैनलिस्ट है डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी। वाणी जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और वरिष्ठ पत्रकार हैं पूर्वा शर्मा त्रिवेदी जी। पूर्वा जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका स्वदेश न्यूज में। उद्योगपति हैं राजिक फर्शीवाला जी। राजिक साहब, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। वाणी जी, पहले आप ही के पास आऊंगा। आज इस तरीके से पिछली बैठक की मंत्रिपरिषद की रही, 7 नई और नीतियों को मंजूरी दे दी गई है, स्वीकृति मिली है। क्या कुछ नीतियों के जरिए तस्वीर बदलने की लगातार सरकार कोशिश कर रही है, क्योंकि 24-25 फरवरी का दिन महत्वपूर्ण है, उससे पहले इन नीतियों को कितना महत्व आप बताएंगे? क्या कुछ इनका महत्व है और क्या कुछ उद्योगपतियों की राह आसान की गई है? देखिए, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार करूंगी और मेरे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार और उद्योगपति जुड़े हुए इस चर्चा में आप सबको भी प्रणाम करूंगी। देखिए, ये ऊर्जावान मुख्यमंत्री हमारे जो प्रधानमंत्री की 3.0 का जो कार्यकाल है, उसमें विकास से संबंधित, रोजगार सृजन से संबंधित और इस मध्य प्रदेश को एक विकसित मध्य प्रदेश, एक विकसित प्रदेश बनाने से संबंधित जो जो नीतियां, नवाचार हैं, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी पूर्ण योजनाओं के माध्यम से पूरी ऊर्जा डाली हुई है। ये इतना बड़ा यज्ञ है कि इस यज्ञ में आहुति देने के लिए उन्होंने नवीन नीतियों का समीकरण एक दिया है और अभी कैबिनेट की बैठक हुई है, उसमें चाहे एमएसएमई की नीति हो, चाहे लॉजिस्टिक्स की नीति हो, चाहे टाउनशिप प्लानिंग की नीति हो, उन्होंने हर वो संभव प्रयास किया है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का उपयोग, जो भी ऊर्जा के स्रोत हैं उनको बायोफ्यूल्स के माध्यम से भी हम यूटिलाइज करें। तो एक एनवायरमेंट फ्रेंडली, एक
मध्य प्रदेश की जनहित के फ्रेंडली यानी जनहित के लिए जो बिल्कुल लाभकारी होगी, और साथ में उद्योगपतियों को भी रुझान दे रहे हैं कि ये भारत का दिल है, भारत के दिल में निवेश करने के लिए उन्होंने जितनी सरलता करी है नीतियों के माध्यम से, यहाँ पर उद्योग की स्थापना करना, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग, यहाँ से एक्सपोर्ट पॉलिसी और लॉजिस्टिक हब्स, सब चीजों के लिए उन्होंने वातावरण सुनहरा कर दिया है और एक आकर्षक वातावरण कर दिया है, जिससे लोग, बड़े उद्योगपति देश और विदेश से यहाँ आने में रुझान दिखाए। और आपका ध्यान होगा कि ये इतना महत्वपूर्ण समिट होने वाला है क्योंकि यहाँ पर लगभग 60 से ज्यादा देशों, 50 या 60 देशों से ही नहीं लोग आएंगे इन्वेस्टमेंट के अपने विकल्प ढूंढने के लिए, परंतु यहाँ देश के बड़े बड़े उद्योगपति ने भी सहभागी बनना है। और क्यों ना हो, क्योंकि मध्य प्रदेश अब एक एनर्जी इक्विप्ड, लैंड इक्विप्ड पर बहुत महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक इक्विप्ड प्रदेश है, जहां जल पहुंचाने का संसाधन, चाहे जो भी इरिगेशन फैसिलिटीज हो, पानी की उपलब्धता हो, और मैन पावर, यूथ मैन पावर, जिससे कि स्किल डेवलपमेंट भी बच्चों को दिया जा सके, युवाओं को पहुंचाया जा सके। तो ये एक युवा प्रदेश है। युवा प्रदेश की ऊर्जा हमारे माननीय मुख्यमंत्री के कार्यों में झलक रही है और इसके परिणाम बहुत सुखद होंगे। निश्चित तौर पर वाकई में देखिए, नीतियों को लेकर जो बात कही गई है, जो सरलता उनमें लाई गई है, जो बदलाव किया गया है, मुझे लगता है कि इतना सब होने के बाद भी अगर चीजें और बेहतर होती हैं, जो प्रदेश के प्रस्ताव की चर्चा हुई है वो जमीन पर उतरते हैं, तो पूरी यहाँ पर, क्योंकि सरकार भी गंभीर है और लगातार जो उत्साहित भी लोग इसको लेकर है, उद्योगपति हैं, तस्वीर दिखनी चाहिए, समय बदलना चाहिए, इसमें उम्मीद करते हैं। पूर्वा शर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगा। जिस तरीके से नीतियों को लेकर बदलाव किया गया है, अब उद्योगों को बढ़ावा लगातार दिया जा रहा है, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर हम चर्चा भी करते हैं, रोजगार का क्या महत्व आप इससे देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से जो नीतियां स्टार्टअप्स को लेकर हों, एमएसएमई को लेकर हों, जो मुख्य इकाइयां हैं मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में जो उद्योगों की, अगर इन पर काम किया जा रहा है, प्रोत्साहन लगातार किया जा रहा है, लेकिन उनका अनुकूल नीतियां भी अब बनाई जा रही हैं, निश्चित तौर पर रिस्पॉन्ड मिलना चाहिए। रोजगार को लेकर क्या तस्वीर आप आगे देखती हैं? जी पूर्वा जी, मेरी आवाज सुन पा रही है आप? जी 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 बिल्कुल जी, सही कहा आपने। देखिए, अगर हमारी अगर नीतियों में इतनी अच्छी तरह से बदलाव जब किया गया है, और सारी नीतियां आप देखेंगे कि सहजीकरण और सरलीकरण दोनों ही नीतियों में आपको नजर आ रहा है। जब हम इन्वेस्टर्स को इस तरह की सुविधाएं हम अपनी तरह से प्रदान करेंगे, जब कोई निवेश के लिए हमारे यहाँ आ रहा है और इतनी सारी सुविधाएं उसको यहाँ मिल रही हैं, हमारी पॉलिसीज में इतने सारे बदलाव किए गए हैं, इतनी सारी पॉजिटिव चीजें लाई गई हैं, तो निश्चित रूप से इससे युवाओं को तो फायदा होगा ही। और जब निवेश बढ़ेगा तो रोजगार का सृजन तो अपने आप ही होगा। नहीं, वाकई में रोजगार का सृजन होगा, लेकिन युवा इसमें जी 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 बताइए। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 24-25 तारीख का दिन है, महत्वपूर्ण दिन है, अभी तक लगातार मुख्यमंत्री प्रचार दुनिया भर में करते आए कि हम लगातार बेहतर नीतियां आपको दे रहे हैं, वो माहौल आपको दे रहे हैं, चाहे बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, तमाम व्यवस्था को अनुकूल दे रहे हैं। लेकिन अब बैठक के पहले समिट के पहले तमाम बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले 10 नीतियों में बदलाव किया गया, मंजूरी मिली, और अब 7 और जो नीतियां हैं, चाहे एमएसएमई हो, उद्योग हो, या फिर तमाम तरीके से जो उनको उद्योगों के अनुकूल हो, सरकार का संदेश क्या कुछ आप देखती हैं? क्या संदेश जाता है लोगों को बताना, उद्योगपतियों को बताना कि हम लगातार संदेश यही जा रहा है कि देखिए, हर बार आपने देखा होगा कि इन्वेस्टर समिट के लिए पहली बार जो है हमारे भोपाल को चुना गया है। अगर अभी तक बात की जाए इंदौर की, तो औद्योगिक सिटी के रूप में इंदौर जो है विकसित हो चुका है, उसकी पहचान हो चुकी है। लेकिन अब बात आती है भोपाल की, तो भोपाल में उस तरह की फैसिलिटी, उस तरह की सुविधाएं और नीतियों में जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है बदलाव कर रहे हैं, मोहन यादव जी, आप देखिए इस तरह की एक कमेटी भी बनाई गई है। जिस तरह की नीतियों की डिजाइन किया गया है, 13 IAS लोगों की एक कमेटी भी निर्धारित की गई है इस पे, ऋषभ जी, ताकि वो इन सारी चीजों पे मॉनिटरिंग कर सके, उन चीजों का अवलोकन कर सके और सारी चीजों पे ध्यान रख सके। तो आप ये देखिए कि जो इन्वेस्टर समिट हम पहले करते आए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज में हम एक कदम सीख कर आगे बढ़ाते हैं जी। तो आप ये देखिए, इस तरह से जो अब इन्वेस्टर समिट हो रही है, निश्चित रूप से उसे एक बहुत अलग रूप दिया गया है और सारे इन्वेस्टर्स को
पूरी तरह से बांधने की कोशिश की गई कि अगर वो भोपाल में मध्य प्रदेश की धरती पर आते हैं तो इस तरह की नीतियां, जैसा कि आप देखिए एक और बहुत बड़ा बदलाव है कि 60 दिन के अंदर ही जो भी अगर इन्वेस्टर यहाँ इंटरेस्ट लेता है, आता है, तो सारी चीजें 2 महीने के अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। एक निर्धारित और निश्चित समय कर दिया गया है ताकि उसमें टाल ना हो, शंका ना हो, किसी तरह की चीजें ना पाए उसमें। तो आप ये देखिए कि बहुत सारा की जो चीजें हैं वो बदलाव की जा रही हैं, और बदलाव जब आ रहा है किसी चीज में तो युवाओं को भी, इवन मैं तो कहूंगी, आप देखिए ग्रामीण क्षेत्र के, अब पहले वो नहीं जानते कि इन्वेस्टर समिट क्या है, GIS क्या है, लेकिन आज देखिए, आज अगर आप छोटे व्यवसायी या व्यापारियों से बात करें तो उनमें भी उत्साह और पर्व का माहौल देखने को मिल रहा है कि नहीं, अगर इन्वेस्टर समिट यहाँ होगी, इन्वेस्टमेंट आएगा तो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप देखिए अगर रोजगार की हम बात करते हैं, अगर 10 पोजीशन ऊपर की होती हैं तो आप देखिए 40 पोजीशन निम्न स्तर की रहती हैं। तो हर एक वर्ग उससे जुड़ा हुआ है, और जिस तरह से पॉलिसी में निर्धारण किया गया है, चेंजेस किए गए हैं, निश्चित रूप से युवाओं को तो आकर्षित कर रहा है और रोजगार के सृजन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वाकई में देखिए महत्वपूर्ण अब जो प्रयास है, आपने बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण किया, जो तमाम तरीके से प्रयास किए गए हैं। और उद्योगपति राज्य के फर्शीवाला भी हमारे से जुड़े हुए हैं। राजीव जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद उनकी आवाज नहीं जा पा रही। वाणी जी, मैं आप ही के पास आता हूँ। महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर पूर्वा शर्मा जी ने कही हैं। आज इस तरीके से लोगों का बहुत महत्व है। उन्होंने कहा कि अब लोग भी जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लोग भी अब उत्साहित काफी इससे हैं। लेकिन सवाल ये कि लोगों को जुड़ने के लेकर सरकार ने क्या कुछ महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं? क्योंकि कल हम चर्चा कर रहे थे, कई उद्योगपतियों ने कहा कि अगर हम गांव में कोई उद्योग स्थापित करते हैं तो वहां पर कोई जमीन के विवाद कई रहते हैं, कई ऐसे मामले रहते हैं जिसका असर उद्योगपतियों पर पड़ता है। जो जमीन वो लेने जा रहे होते हैं तो जो आपसी मतभेद लोगों में होते हैं उसका असर पड़ता है, प्रोजेक्ट अटक जाते हैं। तो लोगों को भी इसमें सहयोगी बनाया जा सके, लोगों को बताया जा सके कि उद्योग जगत कितना महत्वपूर्ण है और आपका सभी का विकास संभव है, उसको लेकर सरकार ने क्या कदम उठाए? रही बात जमीन को नापने की और उसके नामांकन की, तो आप जानते हैं कि ड्रोन के माध्यम से अब ये भी डिजिटलाइज हो रही है प्रक्रिया। तो पारदर्शिता जहां एक तरफ बढ़ रही है, दूसरी तरफ योजनाओं का क्रियान्वयन स्पष्ट हो रहा है और बहुत सुदृढ़ और सरल तरीके से हो रहा है। तो ये औद्योगिक विकास निश्चित रूप से हमारी आर्थिक उन्नति तो लाएगा, हम जीडीपी में भी, देश की जीडीपी में वहां योगदान देंगे जहां हमारी जीडीपी सुधार लाएगी। और ये वो प्रदेश है, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि 20 साल पहले अगर हम इसका कल्पना करते तो ये स्वप्न लगता, क्योंकि ना सड़कें, ना हमारे पास पानी का सोर्स, ना हमारे पास बिजली का सोर्स थे। हम किस बदहाल स्थिति से यहाँ एक प्रगतिशील प्रदेश में उभर के आ रहे हैं। और निश्चित रूप से देखिए, अमृत काल का समय है, तो जो भी विकल्प दिए जा रहे हैं, जो योजनाएं दिए जा रही हैं केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में, ये अमृत काल में मध्य प्रदेश को एक विकसित औद्योगिक प्रदेश के रूप में तब्दील करेंगे। और हमारी जो ये युवा पीढ़ी है, निश्चित रूप से कल हमें इस चीज के लिए साधुवाद देगी, धन्यवाद देगी, क्योंकि यहाँ जहाँ हम उनके भविष्य की नींव रख रहे हैं, वहाँ हम पूरे प्रदेश को एक प्रगतिशील प्रदेश, भारत में एक औद्योगिक प्रदेश के रूप में, हम जो पुराने औद्योगिक प्रदेश हैं महाराष्ट्र, गुजरात, हम उनको टक्कर देने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए 2047 का भी लगातार जिक्र होता है। अब जिस तरीके से उद्योगपति आ रहे हैं, अगर हम तुलना करें जापान की, अमेरिका की या फिर चाइना की, कई जिस तरीके से नीतियां बनी, हालांकि वो कई ऐसी वहां पर विरोधाभास होते हैं, लेकिन कितना फर्क पड़ सकता है और लोग अगर इसमें शामिल होते हैं पूरी क्षमता के साथ, तो 2047 के जो टारगेट है, सके संभावनाएं मानी जाए कि जिस तरीके से गति से अगर काम करा उसके पहले ही तमाम तरीके की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ जाए और भी चीजें और पहले हो जाए? पहुंच चुके हैं, लक्ष्य है तीसरी बड़ी। देश की अर्थव्यवस्था थी वो एक, आप जानते हैं किस बदहाल स्थिति में थी। मतलब कोई एक छोटा शहर होगा यूरोप का जिसकी तुलना हम कर सकते थे। आज हम इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका, ये जो बड़े औद्योगिक राष्ट्र हैं, उन देशों के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर हम टक्कर देकर खड़े हैं। और आज जो भारत की स्थिति है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, वो ऐसी है कि हम दूसरों को न्योता देते हैं उनकी उलझने और उनके विवाद सुलझाने के लिए, ना कि हम अब दूसरों से आते लेते हैं। एक बहुत बड़ा कदम है, ये मोदी के दूरदृष्टि है, ये मोदी की जो
क्षमता है, ये उसका उदाहरण है। और आने वाले वर्षों में हम विश्व गुरु जो बनने की परिकल्पना कर रहे हैं, वो इसी का एक उदाहरण है कि हम विश्व पटल पर एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में, हम एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में प्रकट है। ठीक है, देखिए महत्वपूर्ण बातें हैं। और पूर्वा शर्मा जी, आपने पूरी बातों को सुना। अब दुनिया में लगातार जो दुनिया विकसित हुई है, कई देश जो विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, सबसे बड़ा आधार मुझे लगता है कि उद्योगी होते हैं और इंडस्ट्रीज होती हैं। अगर मध्य प्रदेश में वो शुरुआत हो रही है, आप वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, आप लगातार देखते भी आई हैं, क्या मध्य प्रदेश इन सबके लिए तैयार है या फिर पूरा देश में लगातार स्टार्टअप्स की बात हो रही है? मध्य प्रदेश के लोग, यहाँ के उद्योगपति और यहाँ के खासकर जो अधिकारी हैं, जो लगातार सिस्टम की बात कही जाती है, वो उतना सरल हो चुका है? आपके नजरिए से आप कैसे पूरे प्रदेश की स्थिति को देख रहे हैं? अभी जो हमारी आधुनिक सरकार है, आप देखिए जो अभी वाणी जी ने बोला कि हम किस तरह से विश्व पटल पर छा रहे हैं, तो जो उद्देश्य हम लेकर चल रहे हैं 2047 के लिए, सबका साथ सबका विकास, तो निश्चित रूप से आप हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो सबको साथ लेकर जिस तरह से चल रहे हैं, तो श्रेयस जी ये तो बिल्कुल निश्चित ही है कि सबका विकास तो होगा ही। और हम आधुनिक तौर पे भी डिजिटलीकरण में हम सबसे आगे आ चुके हैं। अगर हम ठीक है पूर्वा जी, मैं आपके पास आता हूं। महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं, लेकिन हमारे साथ उद्योगपति राजिक फर्शीवाला जुड़ गए हैं। वो लगातार कुछ तकनीकी खामी चलते आवाज नहीं आ पा रही थी। राजिक जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ऋषभ जी, बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं आपकी आवाज। जी राजिक जी, मेरी आवाज आ पा रही है आप तक? बिल्कुल आ रही है ऋषभ जी। जी राजिक जी, स्वागत कर रहा हूं आपका। और जिस तरीके से GIS को लेकर लगातार प्रयास इससे पहले किए गए और 24-25 तारीख का इंतजार सभी को है, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि रोजगार बढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज आएंगी और पूरी नीतियां बन चुकी हैं आपके अनुकूल। तो आप उद्योगपति भी हैं, आप किस तरीके से माहौल देख रहे हैं? देखो, देश और प्रदेश में चारों ओर विकास की गंगा बह रही है। और जितना विकास 2014 के बाद हुआ है या इंडस्ट्री लग रही है, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले 60 साल में हुआ होगा। और ये डबल इंजन की सरकार जो चल रही है देश में, नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की, उससे उद्योगपति भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और अपने जो कारोबार है उसको भी मध्य प्रदेश में लगाने के लिए सोच रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि अभी इन्वेस्टर मीट होने वाली, इससे पूर्व भी प्रदेश में कई इन्वेस्टर मीट हो चुकी है और उसका प्रदेश के युवाओं को खासकर फायदा हुआ और हम जैसे उद्योगपतियों को भी बहुत फायदा हुआ है। हाँ बिल्कुल राजीव जी, देखिए आप उद्योगपति, आपका रिएक्शन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आप ही लोगों के जैसे लोगों के लिए सब कुछ ये किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में जो कहें कि पूरे सिस्टम की बात कर लें, व्यवस्थाओं की बात कर लें, आप कितना उन सबसे खुश हैं और कुछ सुझाव अगर आप देना चाहें तो? देखिए, हम खुश हैं क्योंकि हमें हर चीज आसानी से हो जाती है, चाहे वो आपका गवर्नमेंट स्तर पर हो या आपके जहाँ पर हम उद्योग स्थापित करते हैं वहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर हो, तो हमें हर तरह की सुविधा आसानी से मुहैया हो जाती है। और बैंक से प्लस आपका सरकार से जो मदद होती है वो आसानी से हो जाती है। इस वजह से नए नए उद्योग स्थापित मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। मेरे कई दोस्त बाहर के हैं, कई दोस्त मेरे विदेश के भी हैं जो मोहन सरकार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के इन प्रयासों से बहुत खुश हैं और वो कई बड़े बड़े उद्योग हमारे प्रदेश में और देश में लगा रहे हैं। ठीक है, देखिए काफी महत्वपूर्ण बातें आपने कही और आपकी बातें काफी महत्व भी रखती है क्योंकि आप ही जैसे उद्योगपति हैं जो इस पूरी समिट में मध्य प्रदेश को बल प्रदान करने वाले हैं। पूर्वा शर्मा जी, आपने भी सुना, उद्योगपति अगर खुश है तो मुझे लगता है कि जो समिट है और जो नीतियां हैं वो सफलता की ओर आगे बढ़ रही हैं। पूर्वा जी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि उद्योगपति उद्योगपति जो है वो इस समय क्या मैं आपको बताऊं, जैसा कि माननीय ने कहा कि 2014 से आप जानते हैं कि हमारे के बीच सीएम से मिलना, उस चीज को अपने सुझाव देना पहले इतने आसान नहीं था। लेकिन आज आप देखिए, अगर उद्योगपति किसी चीज में निवेश करना चाहते हैं या कुछ नया लेकर आना चाहते हैं तो उनके लिए चीजें बहुत ज्यादा सहज और सरल हो गई हैं। आप देखिए, अगर MSME की हम बात करते हैं, उद्योग जगत की हम बात करते हैं, उद्योग विभाग की हम बात करते हैं, अगर हम स्टार्टअप की बात करें और लघु उद्योग की भी अगर हम बात करें शेर जी, तो हमारी महिलाएं जो है, आज तो हर महिलाओं को उद्योग लगाने के लिए छोटे स्तर पर भी लोन प्रदान किया जा रहा है। तो आप ये देखिए कि नीति कितनी ज्यादा सहज हो गई है कि हर एक व्यक्ति जो चाहता है, क्योंकि रोजगार इतने नहीं है, लेकिन मोदी जी हमेशा कहते हैं ना कि रोजगार देने वाले बनिए, तो हमारा प्रदेश जो है अब उस दिशा में आगे बढ़ रहा है।
वाकई में देखिए युवाओं को काफी महत्वपूर्ण योगदान है और इन बातों को वाकई में अब बल मिलना भी चाहिए क्योंकि वो तमाम प्रयास दिखाई दे रहे हैं। वाणी जी, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी, किस तरीके से आप लोगों से भी आप अपील करना चाहेंगे क्योंकि व्यवस्थाएं लगातार हम चर्चा कर रहे हैं और जो उद्योगपति राज्य से जुड़े हुए उन्होंने भी पूरा विश्वास जताया और वो कह रहे काफी व्यवस्था बेहतर है, क्या कुछ आप अपील करना चाहेंगे? बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत जो सरकार है उसने तीसरा इंजन जोड़ा है डबल इंजन में, नीतियों में परिवर्तन करके, और उद्देश्य बहुत स्पष्ट और साफ है क्योंकि हमारी जो विचारधारा है कि हर उस आखिरी व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, यानी कि ग्रास रूट लेवल को हमें कनेक्ट करना है और यही कनेक्टिंग मैकेनिज्म है माइक्रो मैनेजमेंट के तहत। तो इसलिए मैं यशस्वी मुख्यमंत्री को साधुवाद देती हूँ। वो मैं हमारे यशस्वी और ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि मध्य प्रदेश को जो भारत का दिल है उसे उस दिल को धड़कने में और बिल्कुल इस प्रदेश की जनता को भी विकास की योजनाओं से जोड़ने में ये लोग जो संभव प्रयास कर रहे हैं उसके लिए मैं इनका साधुवाद करती हूँ। निश्चित तौर पर देखिए सभी को उम्मीदें भी हैं कि इस बार बहुत तस्वीर मध्य प्रदेश की बदलेगी और जो सरकार ने प्रयास किए हैं वो गंभीरता भी दिखाती है। समय हमारे पास इतना ही, बहुत शुक्रिया वाणी जी आपका, बहुत शुक्रिया पूर्वा जी, बहुत शुक्रिया यहाँ पे राजीव जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार लगातार निवेश को लेकर तमाम प्रयास कर रही है और निवेश को लेकर अगर समझा जा सकता है क्योंकि यही निवेश है जो मध्य प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना कराएगा और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पंख लगेंगे और लगातार मध्य प्रदेश तेजी से विकास करेगा। फिलहाल के इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।